नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका फिर से स्वागत है मेरे नए बुक रिव्यू व्लॉग में। लास्ट वीक मैंने 4-5 किताबें जो परचेज़ की थी उनका मैंने आपको रिव्यू दिया था कि किस तरीके से वो बुक वैल्यूबल हैं और कौन कौन सी बुक मैंने ख़रीदी थी और पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में अभी मेरी कुछ और बुक आई हैं, तो आज के वीडियो में मैं उन बुकों का जिक्र करूँगा और साथ ही उन बुक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं। आज की जो मेरी बुक है, कई सारी बुक आई हैं तो उन सब का मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये जो हमारी बुक थी मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, इश्क में शहर होना। बहुत अच्छी लगी और बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने पूरे दिल्ली का वर्णन किया है। और जो दिल्ली में रह चुका है वो इस बुक को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि ये किताब उसी के बारे में लिखी गई है, क्योंकि दिल्ली के हर कोने में, दिल्ली की हर एक्टिविटी के बारे में, दिल्ली के हर एक रहन सहन और उस शहर से जुड़े हर एक मुद्दों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से, बहुत ही एक रोचक तरीके से उन्होंने दिल्ली को किसी आदमी के अंदर होना और शहर से प्यार करना और उस शहर का आपसे प्यार करना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। अगली एक बुक है जो मैं एक ही दिन में पढ़ ली थी। मुझे छोटा भाई है, वो लेके आया था और मुझे रख के मिल गई। मुझे बहुत अच्छी लगी, टाइम मैनेजमेंट। मुझे बहुत अच्छी लगी टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ ऑसम बुक, यू शुड रीड दिस बिकॉज अगर आप अनुशासित हो, अगर आप कंट्रोल्ड हो, अगर आपका माइंड कंट्रोल है, अगर आपने अपनी दिनचर्या को बहुत ही अनुशासित, बहुत ही कंट्रोल कर रखा है, तो ये लाजमी है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना है। क्योंकि पूरा गेम ही यही होता है, जब हम बहुत ही कंट्रोल लाइफ जीते हैं, जब हम बहुत ही अनुशासित लाइफ जीते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि हम लोग हमारा टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हम अपना जो प्राइम टाइम होता है, हम जो अपना क्वालिटी टाइम है, वो स्पेंड प्रॉपरली किसी एग्जैक्ट काम में नहीं कर पाते हैं और वो काम हमारा रह जाता है, टाइम बिखर जाता है, दिन चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो फाइनल चीज़ें नहीं रहती हैं। उसके बाद ये जो 2 बुक हैं जो मैंने भी मंगाई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इस बुक को मैं काफ़ी दिनों से मंगाने की सोच रहा था, लेकिन मंगा नहीं पाया था अपने सामने। और इस बुक को मंगाने के पीछे मेरा एक रीज़न था, वो ये था कि मैंने कहीं एक कविता पढ़ी थी और वो कविता मुझे इतनी पसंद आई कि उस कविता के बारे में मैं ढूंढने लगा, सर्च करने लगा और मुझे पता चला कि वो जो बुक है, वो जो किताब है, वो कुंवर नारायण ने जो लिखी थी अपने सामने, उसके अंदर की है। तो इसकी एक कविता है जो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगा और इसी कविता की वजह से मैंने इस बुक को मंगाया था। अंतिम ऊंचाई। अभी कुछ वेब सीरीज़ भी आई हैं जिनमें इस कविता के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो यही एक कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने, 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना दिया। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। ये वो कविता थी जिसकी वजह से मैंने ये बुक खरीदने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ और इंग्लिश की जो बुक पढ़ता हूँ तो उसमें 15-20 दिन चले जाते हैं, लेकिन हिंदी की बुकों का ये आलम है कि मैं पढ़ना स्टार्ट किया है और 1-2 दिन में ही ख़त्म हो रही हैं।
एक और बुक है जो कल ही मुझे मिली है, एंड दिस इज अनदर मास्टरपीस फ्रॉम चेतन भगत। मैंने चेतन भगत की ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी हैं, और ये अगली एक बुक है जो मैं पढ़ने वाला हूँ, चेतन भगत 400 डेज। सो ये 3 किताबें मैंने नई मंगाई हैं और मैं इनको स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई व्लॉग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, कंटेंट बढ़ाते रहिए और अपने आप को चमकाते रहिए। नमस्ते। ये दोनों वो शख्स हैं जो मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पीछे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ये कामयाब नहीं हो पाए। बीच में एक बार हुए थे लेकिन ज्यादा नहीं हो पाए। हाँ